प्रणाम भक्तों, धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करें। भक्तों, इस सृष्टि का निर्माण स्त्री और पुरुष की शक्तियों से मिलकर हुआ है। स्त्री और पुरुष की शक्तियों की सम्मिलित ऊर्जा के बिना इस ब्रह्मांड का निर्माण भी संभव नहीं है। नारी सदैव ही पुरुष की शक्ति रही है, किंतु जब कोई पुरुष किसी नारी का अपमान करे, उसे शक्तिहीन समझकर उसका तिरस्कार करें और उसके अस्तित्व को ही स्वीकार न करें, तो इसका परिणाम क्या होता है? आइए जानते हैं आज की कथा। स्वामी, आपके इस प्रकार चिंतन का कारण क्या है? आपके इस चिंतन का क्या रहस्य है? कृपया आप हमें भी बताएं। पार्वती, इस चिंतन का कारण और रहस्य तुम्हें कुछ क्षणों में ज्ञात हो जाएगा। आपके इस गहन विचार के पीछे अवश्य ही कोई लीला है, जिसका रहस्य जानने हेतु हम उत्सुक हैं। स्वामी, हम अवश्य ही जानना चाहेंगे कि इस बार आप अपनी लीला से इस संसार को क्या समझाना चाहते हैं। पृथ्वीलोक पर मेरे एक असीम भक्त आर्ष भृंगी अनेक वर्षों से मेरी कठोर तपस्या कर रहे हैं और इस तपस्या के फलस्वरूप वे इसके फल के भागी हो गए हैं। स्वामी, आपको शीघ्र ही भृंगी आर्ष की इतनी कठोर तपस्या का फल प्रदान करना चाहिए। अवश्य पार्वती भृंगी, आर्ष को उनकी तपस्या का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। जब भी कोई भक्त स्वयं को समर्पित कर इतनी कठोर तपस्या करता है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें उनकी इच्छानुसार फल प्रदान करें। नंदी। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते, आज्ञा दीजिए। पृथ्वीलोक पर मेरे एक भक्त भृंगी आर्षि मेरी कई वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि उन्हें उनकी तपस्या का फल प्राप्त हो, और इसीलिए नंदी, तुम पृथ्वीलोक पर जाकर उन्हें कैलाश आने का निमंत्रण दो। आज्ञा दीजिए। महादेव से आज्ञा पाकर नंदी पृथ्वीलोक पर तपस्या कर रहे भृंगी आर्षि के पास आ पहुंचे। आर्षि भृंगी को मेरा प्रणाम। आप कौन हैं मान्यवर? हे ऋषिवर, मैं देवों के देव महादेव का गण नंदी हूँ। मेरे प्रभु महादेव ने आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको कैलाश पर आने का निमंत्रण भेजा है। क्या आप सत्य कह रहे हैं श्री नंदी जी? क्या महादेव ने मुझे स्वयं कैलाश आने का निमंत्रण भेजा है? हाँ ऋषिवर, यह सत्य है। आप कृपया मेरे साथ कैलाश पधारने की कृपा करें। नंदी के मुख से महादेव का उन्हें कैलाश पर आने का निमंत्रण सुनकर प्रसन्न होते हैं और नंदी के साथ शीघ्र ही कैलाश पहुंचते हैं। पार्वती भृंगी राशि कैलाश पर पधार चुके हैं। वे इस समय कैलाश पर हमारे अतिथि हैं। कैलाश की गृह स्वामिनी होने के नाते तुम उनका कैलाश पर उचित आदर सत्कार करो। अवश्य स्वामी, हम अभी भृंगी राशि के स्वागत सत्कार करने हेतु प्रस्थान करते हैं। नंदी, महादेव कहाँ हैं? मैं उनके दर्शन करने हेतु उत्सुक हूँ। आर्षि भृंगी, आप कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। आप कैलाश पर महादेव और माता पार्वती के अतिथि हैं, इसीलिए माता पार्वती स्वयं आपके आदर हेतु यहाँ आ रही हैं। किंतु मैं तो केवल महादेव के दर्शनों हेतु उत्सुक हूँ। मुझे आपकी किसी भी माता से अपना स्वागत नहीं करवाना है। अर्षिवर, यह आप क्या कह रहे हैं? हम इस कैलाश की गृह स्वामिनी और महादेव की अर्धांगिनी हैं। अपने कैलाश पर आए अतिथि का स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। कृपया पधारे आर्षिवर। किंतु मुझे आपसे कोई आदर सत्कार की आवश्यकता नहीं है। उचित है। यदि आप मुझसे आदर सत्कार नहीं करवाना चाहते हैं, पधारे ऋषिवर, महादेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता पार्वती, नंदी और आर्षि भृंगी महादेव के पास आते हैं। महादेव, अपने इन चरणों में इस भक्त का प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूं। आपका कैलाश पर स्वागत है भृंगी आर्षि। आपने अनेक वर्षों तक मेरी कठोर तपस्या कर मुझे प्रसन्न किया है। अब आपको तपस्या का फल देने का उचित समय आ गया है। बताएं, आप मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हैं? हे महादेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो मुझे सदैव के लिए अपना गण बनाकर कैलाश पर आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। मुझसे आपसे सिर्फ यही वरदान चाहिए। भृंगी आर्षि, मैं आपके इस वरदान से अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरे सभी भक्त
मुझसे सिर्फ अमृता का वरदान चाहते हैं, किंतु आपने मुझसे मेरे गण बनने का वरदान मांगा है। किंतु भृंगी आर्षि, यदि आप सदैव के लिए मेरा गण बनकर कैलाश पर रहकर मेरी सेवा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे पूर्ण स्वरूप की परिक्रमा करनी होगी। यदि आप मेरे पूर्ण रूप की परिक्रमा करने में सफल होते हैं, तो मैं आपको ये वरदान अवश्य दूंगा। अवश्य महादेव, मैं अभी आपके पूर्ण रूप की परिक्रमा आरंभ करता हूं। एक क्षण ठहरिए आर्षि भृंगी। देवी पार्वती, आप जब तक मेरे साथ नहीं होंगी तब तक मैं भी अपूर्ण हूं। मैं आपके बिना संपूर्ण कैसे हो सकता हूं? आइए देवी, मेरे साथ वामांग में विराजिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। माता पार्वती ऐसा कहकर शिव जी के पास आकर बैठने लगती है। तभी आर्षि भृंगी महादेव से कहते हैं, किंतु महादेव, मैंने तो सदैव आपकी ही भक्ति की है। मैं सिर्फ आपका भक्त हूं, और आपका भक्त होने के कारण मेरी इच्छा है कि मैं केवल आपकी परिक्रमा करूं। अवश्य भृंगी आर्षि, यदि आप केवल मेरी परिक्रमा करना चाहते हैं तो अवश्य करें, किंतु इस परिक्रमा का मार्ग आपको स्वयं निकालना होगा। उचित है महादेव, मैं स्वयं आपकी परिक्रमा करने का मार्ग अवश्य खोज लूंगा। माता पार्वती का इस प्रकार अपमान करते हुए भृंगी आर्षि को महादेव के साथ माता पार्वती की परिक्रमा न करनी पड़े, इसलिए वे एक सर्प का रूप धारण करते हैं और महादेव की परिक्रमा करने लगते हैं। ये कैसे हो रहा है प्रभु? मैं आपकी परिक्रमा करने में असमर्थ क्यों हूं? यह कैसे संभव है? कृपया मुझे बताएं कि ये सब कैसी माया है। आपने मेरे संपूर्ण रूप की परिक्रमा की ही नहीं है, इसीलिए आप मेरी परिक्रमा करने में असमर्थ हैं, आर्षि भृंगी। नहीं महादेव, मैंने आपके पूर्ण रूप की ही परिक्रमा की है, तो यह कैसी माया है कि मैं आपके पूर्ण रूप की परिक्रमा करने में असफल हूं? राशिवर, आप मेरे कहने का अर्थ जी नहीं समझ रहे हैं। देवी पार्वती मेरी शक्ति हैं, वे मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी हैं। उनके बिना शिव कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अपनी शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। शिव की पूर्णता तो केवल उनकी शक्ति अर्थात देवी पार्वती के साथ होने से है। क्षमा करें महादेव, किंतु मैं आपके इस कथन से सहमत नहीं हूं। एक स्त्री भला किस प्रकार पुरुष को पूर्ण कर सकती है? एक स्त्री किस प्रकार से पुरुष की शक्ति हो सकती है? स्त्री का कार्य तो पुरुष के पीछे उसकी छाया बनकर चलना है, न कि पुरुष को पूर्ण करना। भृंगी आर्षि, यह आप क्या कह रहे हैं? नारी सर्वशक्तिशाली होती हैं। एक स्त्री पुरुष के पीछे अवश्य चलती है, किंतु उसकी शक्ति बनकर उसे संभालने और सहारा देने के लिए पुरुष का नारी के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता है। महादेव, मैं आपके इस कथन से पूर्णतया असहमत हूं। एक स्त्री का कभी भी पुरुष की शक्ति होना या उसके समान होना संभव ही नहीं है। और फिर भला एक स्त्री किस प्रकार से पुरुष को संभाल सकती है? आर्षिवर, आप जिस शिव की आराधना करते हैं वह शिव अर्थात मैं भी अपनी शक्ति के बिना शव समान हूं। मैं तभी पूर्ण हूं जब मैं अपनी शक्ति अर्थात देवी पार्वती के साथ हूं। मेरी देह में आधा अंग मेरी अर्धांगिनी है। उसी क्षण माता पार्वती और भगवान शिव अपना संपूर्ण अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण करते हैं। भृंगी आर्षि, देवी पार्वती के साथ ही मेरा रूप संपूर्ण है। यदि आपको मेरा गण बनकर कैलाश पर रहकर मेरी सेवा करनी है, तो आपको मेरे इस संपूर्ण रूप की परिक्रमा करनी होगी, अन्यथा आपकी परिक्रमा कभी सफल नहीं हो पाएगी। मुझे क्षमा करें महादेव, किंतु मैं केवल आपका भक्त हूं और सिर्फ आपकी परिक्रमा करने हेतु ही उत्सुक हूं, और केवल आपकी ही परिक्रमा करना चाहता हूं। यदि आप फिर भी प्रयास करना चाहते हैं तो आप अवश्य कीजिए, मैं आपको ये प्रयास करने से नहीं रोकूंगा। इसके पश्चात भृंगी आर्षि महादेव की परिक्रमा करने हेतु एक भ्रमर का रूप धारण करते हैं और महादेव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में केवल महादेव की परिक्रमा करने का प्रयास करते हैं, किंतु वे ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते हैं और सफल न होने के कारण आवेश में महादेव के मस्तक पर अपने डंक से प्रहार कर देते हैं, जिस कारण महादेव के मस्तक से रक्त बहने लगता है। भृंगी आर्षि के इस व्यवहार से माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आता है और वे कहती हैं, शिवर, आपने पुनः पुरुष अर्थात महादेव की परिक्रमा की, प्रकृति की नहीं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपको प्रकृति की परिक्रमा मान्य नहीं है। इतना अहंकार भी उचित नहीं है। ऋषिवर, आपने हमारा पूर्व में भी अपमान किया और समस्त नारी जाति का भी तिरस्कार किया है, और अब आपने हमारे स्वामी को अपने अहंकार में क्षति पहुंचाकर
अपनी सभी सीमाओं को लांघ दिया है। आप स्वयं को महादेव का भक्त कहते हैं और अपने हठ और अहंकार की पूर्ति हेतु उन्हीं को आघात पहुंचाते हैं। महर्षि भृंगी, मैंने आपको शब्दों से समझाने का अत्यंत प्रयास किया, किंतु मनुष्य वही सीखता है जो वो देखता है। यह मनुष्य का स्वभाव है। आपको अपने पुरुषार्थ पर बहुत अधिक अभिमान है, न आपको प्रकृति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मनुष्य का शरीर पुरुष तत्व से अधिक प्रकृति तत्व से निर्मित होता है। हमारी इच्छा है कि हम आपको इस पुरुष प्रकृति के विवाद से ही मुक्त कर दें। हम महादेव की अर्धांगिनी और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी आपको एक वरदान देना चाहते हैं कि आपका शरीर आपके विचारों के अनुकूल हो जाए। जिस प्रकार आपको पुरुष तत्व स्वीकार है, स्त्री तत्व नहीं, उसी प्रकार आपका शरीर भी स्त्री तत्व से मुक्त हो जाएगा। हम आपके शरीर में उपस्थित सभी स्त्री तत्वों को आदेश देते हैं कि वे इसी क्षण आपके शरीर से नष्ट हो जाएं। माता पार्वती के इस वरदान से भृंगी आर्षि के शरीर से प्रकृति अर्थात स्त्री के सभी तत्व नष्ट हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप आर्षि भृंगी का शरीर एक शव के समान बन गया जिसमें प्राण ही नहीं है। तब महादेव क्रोधित होकर आर्षि भृंगी से कहते हैं, आप मेरी शक्ति का बार बार अपमान करते रहे और आपको आपके दुस्साहस का फल प्राप्त हुआ। आपने अपने आराध्य के वचनों का भी मान नहीं रखा। आपके इस कृत्य का यही दंड है कि आप सदैव इसी प्रकार रहेंगे और इस संसार के लिए यह घटनाक्रम एक उदाहरण होगी कि जब भी कोई मनुष्य नारी को तुच्छ समझकर उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा, उसका यही परिणाम होगा। माता पार्वती आदिशक्ति और इस ब्रह्मांड की जगत जननी है और इसी कारणवश उन्हें आर्षि भृंगी को श्राप देने के बाद उन पर दया आ जाती है। वे आर्षि भृंगी को इस अवस्था में देखकर दुखी होती हैं और महादेव से आर्षि भृंगी को क्षमा करने का आग्रह करते हुए कहती हैं। महादेव माता पार्वती के इस आग्रह पर आर्षि भृंगी को एक नया तीसरा पैर प्रदान करते हैं ताकि वे उस पर की सहायता से चल सकें और वे आर्षि से कहते हैं, आर्षि भृंगी स्त्री त्याग, करुणा और वात्सल्य की जीवित प्रतिमा होती है और आपने अब भी स्वयं देखा कि जिस स्त्री का आपने सदैव ही तुच्छ समझकर अपमान किया है, यह उसी का वात्सल्य भाव रूपी हृदय है जिसके मन में आपके प्रति करुणा का भाव है और जिसके आग्रह करने पर ही मैंने आपको ये नया पैर प्रदान किया है। अन्यथा आपके कृत्यों के अनुसार आप अत्यंत कठोर दंड के अधिकारी हैं। माता पार्वती को अपमानित करने के पश्चात भी उनका आर्षि भृंगी के लिए मां का वात्सल्य और प्रेम भाव देखकर उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है और वे अपने कृत्य पर लज्जित होते हुए कहते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए माता। हे जगत जननी, मैंने अज्ञानतावश अहंकार में आपका अपमान किया, किंतु अब मुझे अपनी भूल की अनुभूति हो गई है। हठ में आकर जिस ज्ञान को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था, अब यह ज्ञान इस एक क्षण में मुझे समझ में आ गया है और अब मुझे यह आभास हो गया है कि बिना स्त्री के पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा हृदय अपने किए कृत्य पर लज्जित है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो मेरी आपके चरणों में एक विनती है कि आप मुझ पर कृपा कर पुनः अपने अद्भुत और दिव्य अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन प्रदान करें। मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें माता। जब महादेव और माता पार्वती आर्षि भृंगी को उनकी भूल का पछतावा करते हुए देखते हैं तो वे पुनः आर्षि भृंगी को अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन प्रदान करते हैं, जिसके पश्चात आर्षि भृंगी आत्मविभोर होकर इस अत्यंत पावन और सुंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप की परिक्रमा करते हैं। इस सृष्टि में नारी का स्थान सर्वोपरि है। नारी अर्थात प्रकृति और नर अर्थात पुरुष की शक्तियों के एक साथ जुड़ने से ही इस अनंत ब्रह्मांड का निर्माण संभव हुआ है। नारी पुरुष की शक्ति है, उसका सामर्थ्य है। नारी प्रेम, वात्सल्य और दया की मूर्ति है। परंतु जब भी कोई नारी का अपमान करता है तो यही नारी उसका काल भी है। आपका हमारी कहानी को देखने के लिए धन्यवाद।